दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एक ऐसा सर्वे सामने आ गया जो बीजेपी की नींदें उड़ा कर रख देगा। जो ये संकेत दे रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने जिस कदर धमाल मचाया था, कुछ समय पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और जिस हिसाब से जनता ने उसमें शिरकत करी थी, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। चुनाव में अब महीना भर बाकी रह गया है। ऐसे में ये जो सर्वे आया है उसने हलचल मचाई हुई है। तो तमाम आंकड़ों को विस्तार से आपके सामने रखूंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, महागठबंधन कितनी तेजी से बिहार में लोकप्रिय हुआ है, किस तरीके से तेजस्वी और राहुल गांधी ने मिलकर लोकप्रिय उसको बना दिया पूरे महागठबंधन को, उसका सर्वे सामने आया। यह कहना गलत नहीं होगा अब कि लोकप्रियता सामने आ रही है और जो आंकड़ा है वो आज आपके मैं सामने रखूंगी। दोस्तों, ये लोकपोल का सर्वे है और इसकी सबसे खास बात यह है कि लोकपोल ने इसको रीजन वाइज भी किया है, यानी बिहार में अलग अलग एरियाज का। तो ये सर्वे और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि जोन वाइज सर्वे देना, और अभी से इन्होंने क्योंकि ऐलान किया था कि ये बताना शुरू कर देंगे अपने सर्वे को। तो अब देखिए कौन कौन से जोन जो हैं वो शामिल किए गए सर्वे में। भागलपुर है, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, सारण और तिरहुत। ये जो जोन है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एनडीए को, महागठबंधन को और अदर्स को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इन्होंने एक चौंकाने वाली भी बात बताई और इसके साथ साथ दोस्तों ये सर्वे इसलिए भी यूनिक है क्योंकि इसमें फैक्ट फाइंडिंग भी बताई गई है कि कैसे ये सर्वे हुआ, कौन कौन से पॉइंट्स पे सर्वे हुआ, वो भी बताया है। तो सबसे पहले वोट शेयर की बात करते हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है। देखिए, अदर्स के खाते में 12 से 16% वोट शेयर है, तो बड़ा वोट शेयर जो है वो अदर्स के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी तापमान बढ़ रहा है बहुत। आगे देखिए, एनडीए के खाते में जो वोट शेयर आ रहा है वो है 48 से 41%, और जो महागठबंधन है, लालू प्रसाद की पार्टी, कांग्रेस वामदल, ये जो गठबंधन है, इनके हिस्से में जो वोट शेयर आ रहा है वो है 39 से 42% का। यानी आप समझिए बिल्कुल बॉर्डर लाइन की फाइट है, कट टू कट टक्कर है बिहार में दिखाई पड़ रही है। और अभी जो ये आया है सामने वोट शेयर का सर्वे, ये बताता है कि बिहार चुनाव में जो लड़ाई होगी दलों के बीच, वो बिल्कुल नेक टू नेक वाली लड़ाई है। अब दोस्तों सीटों पर आ जाते हैं। सीटों का आंकड़ा हमारे सामने आया। सीटों के आंकड़े में 2 से 5 सीटें अदर्स के खाते में जाते हुए दिख रही है। एक चौंकाने वाला सर्वे, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से उनके कार्यक्रमों में, सभाओं में भीड़ आ रही है और वो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, और ऐसे में अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें आ जाना ये सर्वे दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और जिस हिसाब से बिहार के अंदर प्रचार प्रसार का काम शुरू है, हमारी भी टीम बिहार में पहुंची हुई है लगातार, तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी वोट काटने का भी काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे में सबसे ज्यादा वोट वो भाजपा के ही काट रही है। वैसे कोई भी सर्वे अंतिम नहीं होता है, लेकिन ये सर्वे क्योंकि शुरुआती दौर में और चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ये सर्वे आ गया है, लोकपोल का ये सर्वे है, और 2 से 5 सीटें अदर्स को दे रहा है, तो ये एक चौंकाने वाला नंबर हो सकता है। दूसरा, एनडीए के खाते में देखिए कितने हैं, 105 से 114 सीटें, यानी बहुमत से पिछड़ता हुआ दिख रहा है एनडीए। एनडीए बिहार में बहुमत को नहीं हासिल कर पा रहा है। सर्वे के अनुसार नीतीश के लिए मामला टाइट है। तो वहीं सर्वे में महागठबंधन को 126 सीटों तक की बढ़ोतरी दिखाई है, महागठबंधन की जीत दिखाई जा रही है। वैसे दोस्तों ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन एनडीए को 105 सीट और महागठबंधन को 118, तो यहाँ पर तो बड़ा फर्क नजर आ ही रहा है। बस वोट शेयर में बड़ा फर्क नहीं है, मगर सीट शेयर में है। और दोस्तों इतना ही खेल होना है बिहार में। बिहार में आप ये मत सोचिएगा कि जो जीतेगा वो हारने वाले से 25-30 सीटें ज्यादा लेकर के आएगा, ऐसा नहीं होगा। बिहार में जो भी खेल होगा वो 10 से 12 सीटों का ही होगा। 10 से 12 सीटें उनकी ज्यादा होंगी या फिर 10 से 12 कम होंगी, और बिहार में ये हमेशा होता है। ऐसा ही हम लोग लगातार देखते आए। पिछली बार भी हमने देखा था कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, इसलिए वो बात अलग है कि नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी वही बनी थी, सबसे ज्यादा वोट शेयर उनको मिला था। इसके बावजूद वो सरकार नहीं बना पाए। और जिनको तीसरे नंबर पर वोट शेयर मिला, जिनको तीसरे नंबर पर सीटें मिली, वो मुख्यमंत्री बन गए, नीतीश कुमार, गठबंधन का खेल करके। तो बिहार हमेशा अपने नतीजों में चौंकाता है, लेकिन लोकपोल का ये सर्वे जो सामने आया, ये भी हमें चौंका रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली दोस्तों आंकड़े सामने नहीं आए हैं, बल्कि मिलाकर आए हैं। गठबंधन के हिसाब से आंकड़े को दिखाया गया, जिसके अंदर महागठबंधन की जीत होती दिख रही है, साथ ही टक्कर की फाइट भी दिखाई गई है। वैसे दोस्तों ये ताजा सर्वे है, आगे कुछ भी हो सकता है, मगर इस बात को पक्के तौर से बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर
नहीं नजर आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी तो नेताओं का तांता लगना भी बाकी है बिहार के अंदर। जब प्रियंका गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये सभी लोग बिहार के दौरे शुरू करेंगे तो जनता का मिजाज और भी ज्यादा खुलकर हम सबको समझ आएगा, जनता क्या सोच रही है, क्या चाहती है। और गौर करने वाली बात तो ये भी है कि बिहार के अंदर साइलेंट वोटर भी बहुत है। आगे से समर्थन तो दिखा देंगे मगर वोट किसी और को दे आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले जो पार्टियों द्वारा खेल किया जाता है जनता के साथ, उसकी भी कुछ गारंटी नहीं दी जा सकती। मगर एक बात मैं आखिर में आपसे जरूर कहूंगी कि बिहार में जो महिलाएं हैं वो गेम चेंजर साबित होंगी। वो तय करेंगी किसकी सरकार बनेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। ये आंकड़ा बिहार में महिलाएं तय करेंगी और महिलाएं क्या सोचती हैं वो बहुत कुछ बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इस सर्वे में फिलहाल जो लोकपोल का सर्वे है उसमें महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, एनडीए पिछड़ता हुआ दिख रहा है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर जा रहे हैं। वैसे भी नीतीश कुमार की कुर्सी पर हर किसी की नजर है। सबसे पहली बात, जिस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है वो पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है नीतीश के साथ खेल करने को। कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के लिए एक दूसरी दिक्कत दोस्तों ये भी है कि उनके राज्य का युवा उनकी सरकार से बहुत परेशान, नाराज है, प्रशासन से परेशान है, उनकी पुलिस से परेशान है, तौर तरीकों से परेशान है। बिहार का जो युवा छात्र है लगातार सड़कों पर है, अपनी मेहनत को उसने पानी पानी होते देखा, डंडे खाए, पुलिस की मार खाई, मगर इंसाफ नहीं मिला। तो एक युवा कार्ड भी है बिहार में जो एनडीए सरकार को बहुत परेशान कर सकता है और उससे युवा भी परेशान है, खासकर नाराज है। तो अब देखना है कि क्या होता है। जो भी होगा आप तक हम जरूर बताएंगे। और अभी तो और भी सर्वे आना बाकी है, उनकी भी चर्चा लगातार करेंगे दोस्तों। फिलहाल इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।